वो एक रूह और दूसरा एक इंसान कहाँ से उसके आगे ताकत दिखा पाएगा। तो आखिरकार वो उसको खींचते खींचते तो दोस्तों कैसे हो सब। तो यार तुम लोग की टेंशन और डिप्रेशन को कम करने के लिए कैसी हैरान कर देने वाली कहानी के साथ लौट आए हो ना, जिसको सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तुम लोग एग्जाम की सारी टेंशन भूल जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी, इसकी स्टार्टिंग होती है टोक्यो जापान के एक रेलवे स्टेशन से, जिसे लोग आज भी हॉन्टेड मानते हैं। मतलब आज की जो कहानी डेडिकेटेड है एक कपल के ऊपर, जो कि अनमैरिड कपल थे। ठीक है, क्या होता है कि एक टाइम की बात है, उनका नाम पर एग्जाम्पल के लिए देते हैं रेखा और अमन। ठीक है, एक शाम की बात है, करीब रात के 9-10 का टाइम हो रहा था। वो दोनों कहीं मूवी देखने गए हुए थे और उस स्टेशन से होते हुए वो लोग आ रहे थे वापस। ठीक है, सब कुछ सही था, वो दोनों बहुत मस्ती करते हुए आए थे, रेखा और अमन। सब सही था, नौटंकी करते हुए आ रहे थे। इतने में क्या होता है कि उन लोग को ना अचानक से जमीन में खुरचने की कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई जमीन में कुछ खुरच खुरच के चल रहा हो। ठीक है, ऐसी साउंड आती है, धीमी धीमी साउंड थी। तो लोग अपने आसपास देखते, पीछे पलट के तो पूरा स्टेशन खाली था, वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे वो साउंड हल्की सी और तेज़ हो जाती है, मतलब जैसे कोई पास में हो। ठीक है, फिर पलट के देखते हैं तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ा आगे चल रहे थे इग्नोर करते करते, और आखिरकार वो आवाज़ इतनी तेज हो जाती कि उनके पीछे से आवाज़ आने लगती। और इस बार पलट के देखते तो उनके पीछे एक लेडीज़ थी, जिसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था और मांस के चीथड़े लटक रहे थे कमर के नीचे से। और उसके लंबे लंबे नाखून थे और चेहरा इतना भयानक कि किसी के देख के पैरों में मतलब दहशत भर जाए, पैर कांपने लगे, इतना भयानक उसका फेस था। उन लोगों को पहले समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या मतलब इंसान तो ऐसा हो नहीं सकता। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था रेखा और अमन को। वो लोग भागने की कोशिश करता, लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत थी कि रेखा के पैर वहीं पे जम जाते हैं। उसकी दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि वो भाग भी नहीं पा रही थी, वहीं खड़ी हो जाती थोड़ी देर के लिए। अमन थोड़ी दूर भागता है, 4 कदम देखता है कि रेखा वहीं पे, फिर दौड़ के जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको लेके भागने की कोशिश करता है। कि इतने में वो जो थी, टेकी टेकी कहते हैं उसको। ठीक है, तो जो टेकी टेकी थी ना, उसका पैर पकड़ लेती है रेखा का और उसको खींचने लगती है। अमन हालांकि था तो 20-22 साल का लड़का। ठीक है, पर उस टाइम पे उसके पैरों में इतनी ज़्यादा दहशत भर चुकी थी कि उसको खींचने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे करके उसको खींचने की कोशिश करता है, पर वो अब यार वो एक रूह और दूसरा एक इंसान कहाँ से उसके आगे ताकत दिखा पाएगा। तो आखिरकार वो उसको खींचते 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 एक रेलवे ट्रैक पे ले जाती है। ऐसे एक हाथ से ऐसे घसीट के चल रही थी और एक हाथ से उसको पकड़ के रखी थी रेखा के पैर को। रेखा की पूरी मतलब सांसें जो है ना ऐसे भरने लगी थी दहशत के मारे, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर दहशत भर चुकी थी। आखिरकार वो रेखा को घसीटते घसीटते मतलब उसके पैर में ऐसे, हालांकि पूरे मांस नोच चुकी थी उसके पैर का, ऐसा मतलब पकड़ी थी नाखूनों से। ठीक है, अपने हाथ से घसीटते घसीटते उसको रेलवे के ट्रैक पे लेके जाती है और अपनी लैंग्वेज में वो उसको बोलती है कि जैसे मैं मरी थी वैसे तू भी मरेगी, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद अब वो जो था, क्या नाम था यार अपना नाम भूल जाता हूँ मैं, अमन था। अमन समझ चुका था कि उसको यार उससे मतलब छुड़ा तो पाएगा नहीं, और दहशत भी उसके शरीर पूरी भरी थी। भले पूरा पूरा स्टेशन खाली था, पर फिर भी वो दौड़ते हुए जाता है जहाँ पे टिकट कटती है ना, जहाँ पे काउंटर होता है, वहाँ पे जाकर उनको बताता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया हैगा, मेरी फ्रेंड रेलवे ट्रैक में कैसे भी करके जो ट्रेन आ रही है उसको रुकवाओ। और उसी टाइम पे एक ट्रेन सच में आ ही रही थी। तो आखिरकार स्टेशन पहुँचते पहुँचते ना उस ट्रेन को अमन रुकवा देता है, और वहाँ जाके देखता है तो रेखा जो थी बेहोश पड़ी थी, और उसका पूरे पैर के मतलब मांस ऐसे ना कोई नोच लिया था। कोई तो नहीं नोचा था, वही नोची थी। ठीक है, तो यार उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। बात आती कि इस कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो जो रूह थी वो कौन थी। तो दोस्तों उस रूह को लोग टेकी टेकी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जब वो चलती है तो मतलब ऐसे घिसट घिसट के चलती है। ठीक है, तो टेकी टेकी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, रूह है कौन। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है यार एक लड़की से, गांव की लड़की थी, वहीं की रहने वाली, बहुत साल पुरानी बात है। ठीक है, एक लड़की थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था। ठीक है, वह बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से उन लोग की लाइफ चल रही थी। एक दिन की बात क्या होती है कि वो लड़की ना पेट से हो जाती है, और उस लड़के के पास जाके जब उसको बोलती है कि यार मेरे को अब शादी करना है तुमसे, मैं पेट से हो चुकी हूँ। तो जो लड़का था वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है इस चीज़ को सुन के कि उसको साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे पता थोड़ा कि पेट में तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरा ही है। तो इस तरीके से वो मना कर देता है। इसकी वजह से जो लड़की थी बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है, उसको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, सदमे में रहती है, और आखिरकार जो ये बात थी ना उसकी प्रेगनेंसी की, उसके घर वालों के सामने भी खुल जाती है।
जिसकी वजह से आखिरकार उसके घर वाले मतलब उसको बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बहुत मतलब नौटंकी हो जाती है। और ये बात जो थी पूरे मोहल्ले में भी पता चल जाती है। उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है, इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि आखिरकार ना वो एक रेलवे ट्रैक में मतलब उसके घर के पास में एक स्टेशन जो था ना, वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे जाके वो सुसाइड कर लेती है। और जब वो सुसाइड करती है तो उसके शरीर का आधा हिस्सा मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा पूरा अलग हो चुका था। उसके बाद से कई मतलब जो स्टेशन था वहीं पे, वो तो पूरी की पूरा हॉन्टेड हो ही गया। मतलब वहाँ पे जो दिन में भी थे उनके साथ भी ऐसे खौफनाक किस्से घटे, रात में भी घटे। उसके बाद उस स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब सालों बाद ये स्टेशन फिर से चालू हो गया था। इसके बाद एक के बाद एक हॉरर इंसिडेंट वहाँ पे होते आए हैं। उन्हीं में से एक मैंने अभी आपको सुनाया। तो लाइक मतलब कमेंट करके बताना किस्सा कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।